सूरह तूर। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए पैगंबर, हमको कसम है तूर की और इस किताब की जो लिखी हुई है और झिल्ली के खुले औराक में है, और आबाद घर की और ऊंची छत की और मोजज़न समंदर की, कि तुम्हारे रब का आज़ाब ज़रूर वाक़े होकर रहेगा। किसी की मजाल नहीं कि इसको टाल सके। वो उस रोज़ वाक़े होगा जिस रोज़ आसमान थरथराने लगेगा और पहाड़ उड़े उड़े फिरेंगे। बस तबाही है उस दिन इन झुटलाने वालों के लिए, जो आज बेहूदगी के साथ तकज़ीब के मशगले में लगे हुए हैं। इस दिन उन्हें धक्के मार मार कर दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि यही है वो दोज़ख जिसे तुम झुटलाया करते थे। तो बतलाओ, क्या ये भी जादू है या तुम्हें अब भी सुझाई नहीं देता? चले जाओ इसके अंदर, फिर सब्र करो या ना करो, तुम्हारे हक में सब बराबर है। आज तुमको वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे अमल तुम दुनिया में करते रहे मुत्तकी लोग तो वो बिलाशुबा बहिश्त के बागों और नेमतों में होंगे। खुश हो रहे होंगे इन नेमतों से जो उनके रब ने उन्हें दी होंगी, और उनका रब उन्हें अज़ाबे दोज़ख से महफूज रखेगा। उनसे कहा जाएगा, खाओ पियो और खूब मज़े लो उन नेकियों के बदले जो तुम दुनिया में करते रहे हो। वो बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे और हम बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों से उनको ब्याह देंगे। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी ईमान के साथ उनकी पैरवी करती रही, गो आमाल में वो अपने आबा के रुतबे को न पहुँचे, लेकिन जन्नतियों के इकराम और उनको खुश करने के लिए उनकी इस औलाद को भी हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे। और इसके बदले में हम उन जन्नतियों के आमाल के सिले में से कुछ भी कम नहीं करेंगे। लेकिन औलाद नेक नहीं है तो उसका अपने मोमिनीन आबा के साथ इल्हाक नहीं हो सकता, क्योंकि हर शख्स अपने अमल के बदले में रहन है। और जिस मेवे और गोश्त को उन जन्नतियों का जी चाहेगा, हम उनके लिए उसकी रेल पेल कर देंगे। और बतौर खुशतवी के वो आपस में जाम शराब पर छीना झपटी भी करेंगे, और इस शराब में ना तो वो फुहश गोई करेंगे और ना ही बदकिरदारी। और उनकी खिदमत के लिए ऐसे खूबसूरत लड़के उनके पास आएंगे कि गोया वो छुपा कर रखे हुए मोती हों। और ये जन्नती एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर आपस में बात करेंगे और असनाए गुफ्तगू में कहेंगे कि हम इससे पहले अपने घर वालों में अंजामे कार से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते थे। आखिरकार अल्लाह ने हम पर बड़ा ही फजल किया और हमें दोज़ख की झुलसा देने वाली लू के आज़ाब से बचा लिया। बेशक इससे पहले हम मुझसे दुआएं मांगा करते थे। वाकई वो बड़ा एहसान करने वाला और हमेशा रहम करने वाला है। बस ए पैगंबर, तुम इन लोगों को नसीहत किए जाओ, क्योंकि तुम अपने रब के फजल से ना तो काहन हो और ना दीवाने, जैसा कि ये मुशरिकीन कहते हैं। ए पैगंबर, क्या ये लोग तुम्हारी निस्बत कहते हैं कि ये शायर है? हम उसके हक में गर्दिशे अयाम का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम उनसे कहो, बहुत अच्छा, इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। क्या इनकी अक्लें इनको ये बात सिखाती हैं, या ये हैं ही सरकश लोग? क्या ये कहते हैं कि इस शख्स ने कुरान खुद घड़ लिया है? ये बात नहीं, बल्कि ये बात वो इस वजह से कहते हैं कि ये लोग ईमान ही लाना नहीं चाहते। अच्छा, तो ये लोग इसी तरह का कलाम बनाकर ले आएं अगर अपने दावे में
سچے ہیں۔ کیا یہ لوگ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ کیا زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اے پیغمبر، کیا تمہارے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا وہ خود حاکم ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پہ چڑھ کر عالم بالا کی باتیں سن آیا کرتے ہیں؟ تو ان میں سے جو سن آیا ہو لائے اپنے دعوے پر کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے؟ اے پیغمبر، کیا تم ان لوگوں سے تبلیغ رسالت کا کوئی معاوضہ طلب کرتے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جس کی بنا پر یہ لکھ لیا کرتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے پیغمبر کے ساتھ کچھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو جان لیں کہ اس برائی کے وبال میں خود کافر ہی گرفتار ہوں گے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا بھی دیکھ لیں تو کہہ دیں گے کہ یہ تو تہ در تہ جمع ہوا بادل ہے۔ پس اے پیغمبر، ان لوگوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ پیش آ جائے جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس دن ان کے مکر و فریب ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور نہ کہیں سے ان کو مدد ملے گی۔ اور بے شک ان ظالموں کو اس دن کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں عذاب ہونے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اے پیغمبر، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو۔ تم ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری حفاظت میں ہو۔ جس وقت اٹھا کرو اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس بھی کیا کرو، اور رات کے ایک حصے میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی۔